Welcome to Anthrax Academy. I am Supun Panigrahi, your chemistry teacher. Today we will discuss about the periodic classification of elements. Let's start the periodic table. यह पीरियड टेबल क्लासिफिकेशन करने के लिए लगभग 18th सेंचुरी में शुरू हुआ था और पहले साइंटिस्ट ने आए थे जिनका नाम है J.W. डुवरनियर। उन्होंने ट्रायल बनाए थे, उनका कुछ लिमिटेशन रह गया था, उसको ओवरकम करने के लिए और एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम है जॉन न्यूलन। उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बनाए थे। उनका भी कुछ लिमिटेशन रह गया था, उनको ओवरकम करने के लिए फिर एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम है मेंडलीव्स। और मेंडलीव्स को हमें फादर ऑफ पीरियड टेबल को माना जाता है। मेंडलीव्स के भी कुछ लिमिटेशन रह गए थे, उनके बाद उनके लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए मॉडर्न पीरियड टेबल बनाया गया है और मॉडर्न पीरियड टेबल हेनरी मोसली ने बनाए थे। पहले हम देखेंगे मॉडर्न पीरियड टेबल जो बनाए थे हेनरी मोसली ने, और हम देखेंगे अब मेंडलीव्स पीरियड टेबल। मेंडलीव्स ने पहले उनका लॉ था, मेंडलीव्स ने कहे थे द फिजिकल एंड केमिकल properties of an element is periodic function of the atomic masses। मेंडलीव्स ने यह कहा था, और जबकि उनके ये प्रपोज जो दिए थे वो फेल्यूर हुआ था और उनके लिमिटेशन कुछ था, जैसे कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। आइसोटोप्स के बारे में, आइसोटोप्स की पोजीशन के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसलिए उनके मेंडलीव की ये क्लासिफिकेशन फेल्यूर हो चुका था। उनकी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए और एक साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम है हेनरी मोसली। उन्होंने मॉडर्न पीरियड क्लासिफिकेशन, मॉडर्न पीरियड टेबल बनाए थे, जिनका हम देखेंगे। हेनरी मोसली ने मॉडर्न पीरियड टेबल बनाए थे और उन्होंने एटॉमिक नंबर को पहले प्रेसिडेंस दिए थे। जैसे कि उनका लॉ था द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज पीरियडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। हेनरी मोसली ने एटॉमिक नंबर को इंपोर्टेंस दिए थे, जबकि मेंडलीव ने एटॉमिक मासेस को इंपोर्टेंस दिए थे। अब हम देखेंगे
उन्होंने जो पीरियड टेबल बनाए थे मॉडर्न पीरियड टेबल, वो सारे सब कुछ सही थे और उसमें कुछ भी लिमिटेशन नहीं था, जो कि हमें उसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल बोलते हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। इसे हमें लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल कहते हैं, जिसमें 118 एलिमेंट होते हैं, जिसमें 94 एलिमेंट नेचुरल होता है और 24 एलिमेंट आर्टिफिशियली डिस्कवर्ड हुआ है। और हमारे पीरियड टेबल में मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स भी है और मेटल्स भी है। ये है हमारे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल, जिसमें मेटल्स है, नॉन मेटल्स है और मेटलर्स भी है। और देखेंगे हम इसमें 4 ब्लॉक होते हैं, 4 ब्लॉक, जैसे कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक होते हैं। हमारे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल में 18 कॉलम होता है, जिसको हमें ग्रुप कहते हैं, और 7 पीरियड्स होते हैं, जैसे कि 7 पीरियड होते हैं और 18 कॉलम होते हैं। हमारे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक होते हैं। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आते हैं, पहले 2 ग्रुप आते हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप आते हैं। फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप को हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट 13 ग्रुप से शुरू होकर 18 ग्रुप में कंप्लीट होता है, जैसे कि पी ब्लॉक में 13 ग्रुप आ रहे हैं, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप आ रहे हैं। जबकि डी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 3 से आकर 12 तक आता है। ग्रुप 3 से 3, 4, 5, 6 ऐसे ग्रुप 12 तक आता है, उसे हमें डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हमें ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। उसके बाद आया एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट हमारे लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल के नीचे होता है। 2 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि एफ ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 3 के अंदर में आता है। ग्रुप 3 के अंडर में आता है। और एफ ब्लॉक एलिमेंट हमारे 2 होते हैं, जैसे कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड होते हैं। लैंथेनाइड होते हैं और एक एक्टिनाइड होते हैं। लैंथेनाइड हमारे 6th पीरियड में आता है। एक्टिनाइड हमारे 7th पीरियड में आता है। लैंथेनाइड हमारी 57 से शुरू होकर 71 तक है। और एक्टिनाइड हमारा 89 से शुरू होकर 103 में कंप्लीट होता है। अब हमें ये सब अब देखेंगे कि हमारी फर्स्ट ग्रुप में, फर्स्ट पीरियड में
2 एलिमेंट्स होते हैं। सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स होते हैं। थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट होते हैं। फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स होते हैं। फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट होते हैं और सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स होते हैं और सेवेंथ पीरियड में भी 32 एलिमेंट होते हैं। और याद रखना है हमको सेवेंथ पीरियड जो इनकम्प्लीट है। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारा हाइड्रोजन होता है और हीलियम आता है। जैसे कि हाइड्रोजन आता है और हीलियम आता है। दूसरे पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन ये आता है। ये 8 एलिमेंट है। तीसरे पीरियड में भी 8 एलिमेंट आता है, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर ये आता है। वैसे ही फोर्थ फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट होते हैं और सिक्स्थ पीरियड और सेवेंथ पीरियड में 32 एलिमेंट्स होते हैं, जबकि सेवेंथ पीरियड में भी 32 होते हैं, जो कि हमारे इनकम्प्लीट है। और इसमें हमने देखे हैं शॉर्टेस्ट पीरियड होते हैं फर्स्ट ग्रुप वाला। शॉर्टेस्ट पीरियड होते हैं फर्स्ट पीरियड, क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट्स होते हैं। और लॉन्गेस्ट पीरियड होता है सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड। जैसे कि सेवेंथ पीरियड हमें पता है इनकम्प्लीट है। स्टूडेंट समझ में आ रहा है तो अच्छा लगता है। अब देखेंगे हमें किस ग्रुप को क्या कहते हैं। जैसे कि ग्रुप 1 को क्या कहते हैं, ग्रुप 2 को क्या कहते हैं, ग्रुप 3, 4 ऐसे क्या किस सभी ग्रुप की एक नेमिंग दिया गया है। जैसे कि ग्रुप 1 को हमें अल्काली मेटल कहते हैं। ग्रुप 2 को अल्कालाइन एर्थ मेटल बोलते हैं। जैसे पहले ग्रुप को हमने अल्काली मेटल कहते हैं। जैसे पहले ग्रुप में कौन कौन आ रहा है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये हमारा पहला ग्रुप है। यहाँ पे 1 लिखा है, तो 1 कॉलम में दिखने से ग्रुप में तो है, इसलिए कॉलम में दिखना है। और उसमें 1 ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम ये सब आता है, उसे हमें अल्काली मेटल कहते हैं। दूसरे ग्रुप को हमने सेकेंड वाले ग्रुप को अल्कालाइन एर्थ मेटल कहते हैं। उसमें क्या क्या आता है, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ये सब आता है। और देखेंगे उसके बाद हम देखेंगे ग्रुप 13 को क्या कहते हैं। 13 ग्रुप को हमने, ये है हमारा 13 ग्रुप की पहली एलिमेंट है बोरॉन। पहले ग्रुप 13 ग्रुप की पहले एलिमेंट बोरॉन होते हैं, इसके लिए हमें उसे बोरॉन फैमिली के नाम में जाना जाता है, बोरॉन फैमिली। ठीक उसी तरह 14 ग्रुप को हमने कार्बन से शुरू होता है, सो इसलिए हमें ग्रुप 14 को कार्बन फैमिली कहा जाता है। और 15 को वैसे ही 15 ग्रुप को कहां से शुरू होता है, नाइट्रोजन से शुरू होता है, इसलिए हमें उसे नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। जबकि नाइट्रोजन फैमिली मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मुथ ये सब नाइट्रोजन फैमिली का अंदर में आता है। और 16th ग्रुप उसे हमें
ऑक्सीजन फैमिली को कहते हैं, क्योंकि वो 16 ग्रुप में पहले वाले एलिमेंट्स ऑक्सीजन होता है, इसलिए हमें उसे ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन फैमिली में क्या आता है, ऑक्सीजन आता है, सल्फर आता है, हम नीचे ही जाना है, सल्फर आता है, सेलेनियम आता है, टेलोरियम, पोलोनियम, ये सब आता है ऑक्सीजन फैमिली में। और हमें ये याद रखना है कि 16 ग्रुप को ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं और कैल्कोजन फैमिली भी बोलते हैं, क्योंकि 16 ग्रुप एलिमेंट्स सब और फॉर्मिंग इन नेचर होता है, और फॉर्मिंग इन नेचर सब, इसलिए हमें 16 ग्रुप को ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। उसके बाद कैल्कोजन फैमिली भी बोलते हैं, क्योंकि वो और फॉर्मिंग इन नेचर होता है। अब हम देखेंगे उसके बाद 16 के बाद और दो ग्रुप्स होते हैं, जिसका नाम 17 ग्रुप है और 18 ग्रुप है। 17 ग्रुप को हमें हैलोजन फैमिली बोलते हैं, जबकि हैलोजन फैमिली में क्या क्या आता है देखेंगे हम। फ्लोरीन आता है, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन एंड ये सब आता है। फ्लोरीन आता है ग्रुप 17 में, को हम हैलोजन बोलते हैं। इसमें फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, ये सब आ रहा है। और देखेंगे लास्ट में देखेंगे हम 18th ग्रुप को हमें नोबेल गैस बोलते हैं, या फिर उसे हमें जीरो ग्रुप भी बोलते हैं और इनर्ट गैस बोलते हैं। इसका बहुत नाम है। और ग्रुप 18 एलिमेंट तो ये बोलते हैं, वो तो पता ही चल जाता है क्योंकि 18 ग्रुप में आता है। जैसे कि नोबेल गैस बोलते हैं, जीरो ग्रुप बोलते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं। और ये ग्रुप 18 वाला कहाँ पे भी किसी पे भी रिएक्शन नहीं कर रहा है, इसलिए वो इनर्ट गैस होता है। अब हम देखेंगे, ये सब कुछ पता चल रहा है, इजी लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो कुछ लग रहा है वो बताने से, जो बेसिक कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं ना, तो कैसे लग रहा है? शायद हमारे को लगता है तुम सबको अच्छा लग रहा होगा। अब देखेंगे कि ग्रुप 3 से 12 तक क्या कहते हैं। वो ग्रुप 1 को हो गया अल्काइल मेटल कहते हैं, ग्रुप 2 को कहते हैं अल्कालाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, ग्रुप 13 को कहते हैं वैसे जैसे कि बोरॉन फैमिली कहते हैं, क्योंकि वो बोरॉन से शुरू होता है। उनके बाद आता है ग्रुप 14 जैसे कि हमें कार्बन फैमिली बोलते हैं। उसके बाद आया ग्रुप 15 जैसे कि हमें नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। ग्रुप 16 को वैसे ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं और कोलाजन फैमिली भी बोलते हैं। ग्रुप 17 को क्या बोलते हैं ना, उसे हैलोजन फैमिली बोलते हैं। और लास्ट में आया है जो कि ग्रुप 18 एलिमेंट जिसे कि हमें इनर्ट गैस कहते हैं, नोबेल गैस कहते हैं, जीरो ग्रुप एलिमेंट भी बोलते हैं। अब देखेंगे ग्रुप 3 से 12 तक क्या कहते हैं। ग्रुप 3 to 12 तक ये डी ब्लॉक एलिमेंट का अंदर आता है। जैसे कि हम देखेंगे ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक ये हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर में आता है और इसे हमें डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और हमारे यहाँ पर ग्रुप 3 में 6th पीरियड और 7th पीरियड में होते हैं, जो कि एफ पीरियड एफ ब्लॉक को अदरवाइज हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं क्योंकि वो ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर ही आ रहा है। ग्रुप 3 से लेकर 12 तक हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और जैसे कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स ग्रुप 3 में आता है
जैसे कि 57 से 71, और लैंथेनाइट ग्रुप 3 में पीरियड 6 में आता है। एक्टिनाइट जैसे कि 89 से लेकर 103 तक आता है। और ये हो गया। और एफ ब्लॉक का हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, जो हमारे पीरियड टेबल के नीचे होते हैं। तो अब हम देखेंगे ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, जैसे कि कौन कौन से ग्रुप को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। ये हम देखने से, जैसे कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं, जबकि हमने ग्रुप क्या क्या आ रहा है, ग्रुप 1 आ रहा है, ग्रुप 2 आएगा, ग्रुप 13, ग्रुप 14, 15, 16, 17, ये सब ग्रुप को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हो गया। उसके बाद हम देखेंगे टिपिकल एलिमेंट। टिपिकल एलिमेंट में कौन कौन सी ग्रुप आ रहा है वो हम देखेंगे, जबकि टिपिकल एलिमेंट में ग्रुप 3 के एलिमेंट आ रहे हैं। ग्रुप 3 ने पीरियड 3 के एलिमेंट आ रहा है, जबकि क्या क्या आ रहा है ग्रुप 3 में हमारा। अब हम देख रहे हैं टिपिकल एलिमेंट। ये टिपिकल एलिमेंट्स थर्ड पीरियड में होता है, पीरियड 3, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, उसके बाद हमारा सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम आएगा, सिलिकॉन आएगा, फास्फोरस, सल्फर, देन क्लोरीन। ये सब को हम टिपिकल एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि वो पीरियड 3 में आ रहा है, जबकि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, इसे हमें टिपिकल एलिमेंट कहते हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमें यहाँ से शुरू करके यहाँ तक, जैसे कि इस तरह सब कुछ हमारा यहाँ से शुरू कर यहाँ पर हमारा मेटल्स होता है। सब लेफ्ट साइड जो भी है मेटल होते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि हाइड्रोजन क्या से वो एक नॉन मेटल है। हमारा पीरियड टेबल लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल में लेफ्ट साइड सब मेटल है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन को छोड़कर, जो भी ग्रुप 1 में है हाइड्रोजन को छोड़कर, और सब भी हमारा मेटल्स होता है। और ऐसे इस तरह से हम देखने से ये सब हमारा राइट साइड जो भी है ये सब हमारा नॉन मेटल्स है, ये सब हमारा नॉन मेटल्स होता है। यहाँ पर मेटल होता है और यहाँ पर नॉन मेटल है। और मिडिल में जो है, जैसे कि बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलुरियम होता है, वो हमारा मेटल्स होता है। लेफ्ट साइड सब कुछ हमारा मेटल्स होता है और राइट साइड पे नॉन मेटल होता है। और मिडिल में जो है वो बॉर्डर लाइन की तरह जिगजैग तरह है, उसे हमें मेटल्स बोलते हैं। जो और वो सब बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, ये सब हमारा बहुत प्रॉपर्टी शो करता है, जैसे कि मेटालिक प्रॉपर्टी भी शो करता है और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है। अब की बात हम देखेंगे, जबकि अब हम देखेंगे कौन सी पीरियड में कौन से ग्रुप में हमारे एक एलिमेंट होता है, वो हम देखेंगे। जैसे कि कौन से एलिमेंट, सपोज हम क्लोरीन लेंगे। क्लोरीन की एटॉमिक नंबर होता है 70। ये कौन से ग्रुप में आता है और कौन से पीरियड में आता है, अब हम देखेंगे। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8 और 7 होता है। इसका ग्रुप क्या है और पीरियड्स क्या है हम देखेंगे। ग्रुप कैसे पता चलता है, ये कितना सेल होता है उसे हमें ग्रुप पता चलता है। जैसे कि के सेल में 2 एलिमेंट्स होते हैं, एल में 8 है
और M। यहाँ पे 3 ही सेल है तो इसका ग्रुप नंबर है, थर्ड ग्रुप में हमें क्लोरीन मिलेगा। पीरियड्स कैसे मिलेगा देखेंगे। लास्ट की इस हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है उसे हमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसमें 10 ऐड कर देने से हमारी उसका अलग कर दिया, उसकी सेल कितना है 3 है, उसे हमें पीरियड्स पता चलता है। कितने सेल है उसे पीरियड पता चलता है। और ग्रुप में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है जैसे 7 है यहाँ पे, इसमें 10 ऐड करना है, 7 + 10 तो 17 आ गया। और ये हमें क्लोरीन 17 ग्रुप में ही मिलेगा और थर्ड पीरियड में मिलेगा। देखेंगे हम क्लोरीन 17 पीरियड में है या नहीं। देखिए क्लोरीन 17 पीरियड में है, जिसको हम हैलोजन फैमिली बोलते हैं, वो देखेंगे हम क्लोरीन 17 ग्रुप में है। ये सही निकला, 17 ग्रुप में है। तो पीरियड देखेंगे, वो पीरियड कौन से ग्रुप में, कौन से पीरियड में है, वो हमारे थर्ड पीरियड में है। तो ये भी पीरियड 3 में है, एक पता चल गया। दूसरे हम देखेंगे, जैसे कि फास्फोरस लेंगे। फास्फोरस की एटॉमिक नंबर है 15, तो उसकी देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 5 होता है। जैसे कि ये 5 आ रहा है तो ग्रुप कैसे पता चलेगा, ग्रुप में कितना ऐड करना होगा, 10 ऐड करना होगा। तो 5 + 10 या फिर यहाँ पे 15 आएगा। वो फास्फोरस 15 ग्रुप में होगा और पीरियड्स कितना होगा, वो 3 सेल है, KLM 3 सेल है, तो ये भी थर्ड पीरियड में ही होगा। जैसे कि हम देखेंगे ग्रुप 15 में देखेंगे फास्फोरस है या नहीं। यहाँ पे ग्रुप 15 है, यहाँ पे फास्फोरस है और ये कौन से पीरियड में है, थर्ड पीरियड में। जब और एक हम देखेंगे, इसको याद रखना है, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 और 2 है, जैसे लिथियम लगे, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 और 1 है। और ये कौन सी ग्रुप और कौन सी पीरियड में आएगा देखेंगे। पीरियड हमें तो पता चल गया, पीरियड कौन से आएगा, यहाँ पे 2 सेल होता है, K सेल L सेल 2 है, तो ये कौन सी पीरियड में आएगा, सेकेंड पीरियड में आएगा। और ग्रुप कहाँ में आएगा, 1 वो लास्ट में जो होता है वहां पे आएगा, मतलब फर्स्ट ग्रुप में ही आएगा। जैसे कि पहले मैं कहा था, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 और 2 है तो वही उसका ग्रुप में ग्रुप पता चल जाएगा कौन सी ग्रुप में है। अगर 1 और 2 को छोड़कर 3 है, 4 है, 5 है, तो उसमें हम 10 ऐड करना है। जैसे कि और एक लेंगे हम, जैसे कि हम लेंगे बेरिलियम लोगे, बेरिलियम का 4 होता है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 2, मतलब यहाँ पे इसके ग्रुप क्या होगा, ये कौन सी ग्रुप में आएगा, लास्ट में 2 है तो ये सेकेंड ग्रुप में आएगा। और 2 सेल होता है और इसमें कौन सी पीरियड में आएगा, वो सेकेंड पीरियड में ही आएगा। तो लास्ट में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और 2 अगर है, उसमें हम 10 ऐड करना नहीं चाहिए। और 1 और 2 नहीं है, अगर 3 है, 4 है, 5 है, तो हम देखेंगे उसमें 10 ऐड करना चाहिए। उसके बाद लास्ट और एक देखेंगे, जैसे कि लिथियम में देखे थे, पहले ग्रुप आया था और सेकंड, पहले ग्रुप आया था और सेकंड पीरियड में आया था। लास्ट और एक ही देखेंगे, जैसे कि सोडियम देखेंगे। सोडियम उसकी सोडियम भी देखेंगे, कैल्शियम भी देखेंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है। जैसे कि ये कौन सी ग्रुप में आएगा, लास्ट में 1 है तो ऑब्वियसली क्या आएगा, फर्स्ट ग्रुप में आएगा। पीरियड
क्या आएगा, 3 सेल है, ये एक सेल KLM 3 सेल होता है, तो थर्ड पीरियड में आएगा। जैसे कि हमारा सोडियम पहले ग्रुप में आया है, पहले ग्रुप, और थर्ड पीरियड में आया। लास्ट देखेंगे कैल्शियम की 20 होता है, जबकि 282 होता है। होता है, और इसमें कितना सेल होता है, KLMN है, 4 सेल है, तो इसका पीरियड 4 में है, ये 4 नंबर पीरियड में कैल्शियम है, और क्या पता चलता है 2 है, लास्ट में 2 है, तो सेकेंड ग्रुप में होता है। देखिए सेकेंड ग्रुप में हमें कैल्शियम मिला है, और फोर्थ पीरियड में हमें कैल्शियम मिला, ये भी सही लिखा। तो स्टूडेंट्स, आज का क्लास इतना ही है, और उम्मीद है मेरे को तो आप सबको अच्छा ही लगा होगा। तो फिर अगर कोई डाउट है तो वो सब हमें कमेंट्स में बताइए। तो अब थैंक यू।